अपने प्रभु आराध्य देव का एक क्षण भी विस्मरण न हो, ये नियम बनाओ। भजन का नियम, बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए समय दे दिया प्रभु ने। सच्ची कहते हैं समय दे दिया, इससे बड़ा पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, ये अगर लाला ने तुम्हें भजन करने का समय दे दिया है तो इनसे और कुछ मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है। भजन करने का समय दे दिया, बहुत बड़ी कृपा होगी, भजन कर लो। एक क्षण भी ऐसा न जाए जिसमें आपने उनका स्मरण न किया हो। पहले बताया कि चाह, ऐसी चाह जिसमें कोई चाह नहीं, उसी चाह से विराग्न। फिर बताया विराग्न प्रकट होती है तल्लीनता में। अब तल्लीनता कैसे आती है? तो बोले प्रीतम का एक पल के लिए भी विस्मरण हो, ये नियम बना लो। क्या जाता है? राधा 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 जपते हुए हर कार्य करो, जो भी क्रियाएं हो रही, भगवान नाम स्मरण, अंतर में वृत्ति फंसी रहनी चाहिए, छूटने न पावे नाम। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, अगर छूट गया तो व्याकुलता होनी चाहिए। भूल बर्दाश्त करते हो इसलिए नाम जब छूट जाता है। तुम्हें भूल में जलन नहीं होती कि कैसे भूल गया प्रभु को, कैसे मैं नाम छोड़ दिया प्रभु का। तुम भूल को बर्दाश्त कर रहे हो, इसलिए नाम जब निरंतर नहीं चल रहा। नहीं, व्याकुलता पैदा हो जाए, अंदर जलन पैदा हो जाए, कैसे छूट गया नाम, तो नाम निरंतर चलने लगेगा। अपने प्रीतम के लिए आधा क्षण भी किसी और को नहीं देना। पूरा जीवन अब नाम कर दिया, तन वांग मनोभिरमलई शुभम तो वासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये मैं, सब कुछ प्रभु के नाम कर दिया। आप दूसरे की गुंजाइश नहीं। इस चरम सीमा की वृंदावन की प्रेम रस की प्राप्ति के लिए आराध्य देव बाध्य होकर उसके समीप रहते हैं, बाध्य होकर। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। इस चौपाई को बहुत ही गहराई से चिंतन करो। अपने बस करी राखे रामो, परम स्वतंत्र भगवान को अधीन कर लिया। किसके बल से? सुमिरन के बल से। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। यदि निरंतर नाम जल चल रहा है, आधे पल के लिए भी प्रभु को नहीं भूल रहे, तो आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ये शब्द बहुत बोलने में सरल निकल गया पर बहुत कठिन है। आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रेमियों के संग हो, उनकी अवहेलना करो, नाम जप ना करो, लीला गुण गायन ना करो, सेवा में तत्पर ना हो प्रभु के, फिर आपको प्रेम प्राप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वो बहिर्मुख है, आज्ञा उल्लंघन करता है, प्रेम में डूब गया। एक भी उदाहरण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, बहुत सुलझे हुए महापुरुष है भाई जी महाराज, तुम्हें कोई प्रेम दूसरा दे ऐसी संभावना मत रखना, संभव ही नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण, लीला गुण गायन, उनकी सांगोपांग उपासना, ये मिलती है प्रेमियों से। और जब हम इसको करते हैं तब हमारे अंदर प्रेम आता है। अगर आप नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उनके संग मात्र से आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। नहीं, उनके संग का रंग यही आएगा कि आपको नाम प्रेम लगने लगेगा, नाम में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के रूप में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के लीला गुण में प्रेम हो जाएगा। आप खूब जपोगे, खूब लीला गुण गायन करोगे, सच्चे आचरण से चलोगे, तो आप में प्रेम जागृत हो जाएगा। किसी मूल्य से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता, कोई मूल्य देकर भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता। लालसा ही भगवत प्राप्ति कराती है। आपको खूब नाम जपना चाहिए, खूब प्रभु के चरित्र सुनने चाहिए। ये देख करके प्रेम अपने आप हृदय में उदय हो जाता है। प्रेम साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो भगवान को भी अधीन करता है और भक्त को भी अधीन करता है। मैं सभी के लिए हृदय से प्रार्थना करता हूं कि सब पर भगवान की कृपा और सब प्रेमी हो जाएं। पर जब तक नाम जप नहीं करोगे, देखो संतों का हृदय देखो, मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी हो जाएं, सब प्रेमी हो जाएं, सब पर भगवान की कृपा बरसे। पर जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप लीला गुण श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप ठाकुर सेवा में तन्मय नहीं होंगे, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं होगा। भगवान की कृपा सब पर है, पर अधिक महत्व भजन में दो, ये समझ में नहीं आता। आशीर्वाद मांगने की ये जो आदत पड़ गई, आप आशीष दे दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। संतों का आशीर्वाद कृपा भगवान नाम में छुपा हुआ, जैसे कि राधा राधा राधा, अब पकड़ लो आप, यही आशीर्वाद है। आप इसे ना पकड़ो तो कोई आशीर्वाद आपके अनुभव में नहीं आएगा। आशीष देते हुए भी बात खुलकर समझ लीजिए। आप
अगर कृपा पर विश्वास रखते हैं तो शर्त है उनके द्वारा निकले हुए मुख से वचन पर विश्वास कर लीजिए। जो प्रेमी रसिक महापुरुष हैं, अगर आप कृपा पर विश्वास रखते हैं तो यही उनकी कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहां, हरिवंश कहां, हरिवंश लहाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो दिन। जो कह दिया कि बोलो राधा राधा, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। ये जो लोग तर्क विवाद करते हैं, हमारा उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं। हम उन सद्भावना वालों से प्रार्थना करते हैं, बिना कोई संशय किए, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई खा लेते हो आप, ऐसे आप बिना संशय के राधा नाम जपो और परिणाम में आपका मंगल ना हो तो आप बताना। अरे पूरा भजन हो जाने की बात जाने दो, थोड़ा भी भजन होगा तो आपके जितने नाम राधा नाम लिखे हुए रजिस्टर में, इतने ही आपको परम पद पहुंचा देंगे। पर जब पहुंच जाओगे तो फोन से बताओगे। थोड़ी बात यह है, इसलिए यही माया का खेल है, नहीं सबको विश्वास हो जाए। अब हम चीख चीख के कह रहे हैं, जिनको विश्वास है उनका मंगल शुरू हो गया है, पर जिनको विश्वास ही नहीं उनको कैसे बताया जाए। तो कह रहे सबसे बड़ी भगवान की कृपा यह है कि भगवत प्रेमी महात्माओं संतों के वचनों पर विश्वास हो जाए। दूसरे कोई उपाय को मत पकड़ना, अन्य साधनों को मत पकड़ना, क्योंकि भाई जी महाराज संपूर्ण ग्रंथों का संपादन करने वाले बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, अनुभूत महात्मा है भाई जी। आज तक किसी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अन्य साधनों की तरफ मत जाना, ना किसी ये साधन से प्रेम होगा और ना किसी के प्रलोभन से आना कि मैं तुम्हें प्रेम करवा दूंगा, आओ हूं नहीं। किसी के प्रलोभन में मत आना, किसी साधन को मत पकड़ना। ये होगा भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा दी हुई उपासना से। नाम लीला गुण गायन सेवा, हमारे शब्दों को पकड़ लो। नाम लीला गुण गायन सेवा, ये तीन है ऐसे महान जो त्रिगुणात्मिका माया से हटाकर भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देंगे, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगे। विश्वास करो, शरणागति उनके चरणों के आश्रय से इसमें रति हो जाएगी। नाम में रति, रूप गुण में, लीला गुण में, धाम में, ये सब संत महापुरुषों का ये कृपा अवतार हैं भगवान के। सच्ची मानिए, यदि भाव से सेवन करो तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जब प्रेम का परम अमृत पिलाना चाहते हैं तो अपने कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का मिलान करा देते हैं। और जिस परम सौभाग्यशाली जीव पर एक कृपा प्रकट होती है, वो अमृत की तरह संत का सेवन करता है। ये तो मेरे भगवान है, मेरी लाडली जो है, जो बोले वही हमारे लिए परम धर्म है, परम सत्य है, बस इनकी आज्ञा पर मुझे चलना है। ये कृपा पात्र में ऐसी बातें होती हैं। उनकी कृपा से अधीनता आने लगती है, गुरु के प्रति, भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति अधीनता। अब जो ही कहें करें हम सोई, नहीं तो पड़े हैं, उनके सहारे पड़े हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। उसे अन्य किसी साधन की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अष्टांग योग, बहुत से भी अन्य साधन है और अन्य प्रवक्ता हैं। अपने गुरु प्रदत्त साधन का दृढ़ भरोसा, इसी से सब काम हो जाएगा। खुल के कह रहे तीन बात केवल पकड़ लो, नाम जप, वाणी गायन और ठाकुर सेवा। जो भी कर्म कर रहे हो प्रभु के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में। जब तक अन्य साधनों की तरफ वृत्ति जाती है तो दुख की प्राप्ति होती है, दुख की। बस समझ लो, समझ लो। अन्य साधनों के, कभी वैराग्य, कभी योग, कभी ये, कभी वो, कुछ सिद्ध नहीं हुआ। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, जब भगवान किसी को अपना परम प्रेमामृत प्रदान करना चाहते हैं तो भगवत कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है और उनकी अधीनता हृदय में आ जाती है। अब जो ही कहां करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। अन्य साधनों का कोई भी आकर्षण नहीं, और जो गुरु प्रदत्त साधन है उस पर दृढ़ विश्वास, इसी से काम हो जाएगा। यही पाने का उपाय है। अन्य साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं। या गुण साधन, गोस्वामी तुलसीदास जी, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कौन? वही जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया। अन्य साधनों का आश्रय छोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से प्राप्त साधन पर दृढ़ विश्वास, और साधन करते हुए भी कृपा की बाट जो होना कि ये तो गुरु जी ने जीने के लिए साधन दिया है, बका होगा तो सब उनकी कृपा कोर से। साधनों का बल न रखने का मतलब ये नहीं कि जो मन आवे सो करो, सतपथ को छोड़कर कुपथ मार्ग में चले जाओ, कह दो कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु प्रदत्त साधन में दृढ़ता पूर्वक लगना,
पर अंदर से भाव ये रखना कि ये तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो, तो जो हमें प्रेम मिलेगा, प्रियालाल मिलेंगे, वो तो गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, वो तो प्रियालाल अपनी कृपा से मिलेंगे। सत्कर्म जितने भी हैं ये असत्कर्म हटाने के लिए हैं। एकमात्र प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, ये सबसे बड़ा साधन। जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे वो तुम्हें रखे उसी में संतुष्ट रहो। इसका मतलब ये नहीं कि कुमार्गामी वृत्तियां पापाचरण कर रहे हो तो उसी में संतुष्ट रहो क्योंकि प्रभु ऐसा रख रहे। ऊपर कह दिया गया, सतपथ को छोड़कर कुपथ में चलने वाला साधक नहीं होता। सतपथ में चलते हुए जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, मेरे प्रभु के द्वारा दी हुई है, हम अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते, आगे बढ़ते चले जाते, तो उसके हृदय में प्रभु के प्रेम की प्यास बढ़ जाती है। इस प्यास में जितनी पीड़ा होती है, कैसे प्रभु मिले, कहां से क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, वो विकलता होती है, वही प्रभु की प्राप्ति कराती है। बिना राग रहित हुए अनुराग आता ही नहीं है। जगत में वस्तु, व्यक्ति, स्थान से राग है तो अनुराग प्रभु में कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान वैरागी प्रेमी रसिक महापुरुष का संग देते हैं। प्रेम के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई चाह नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई कल्पना भी ना आवे, इसीलिए सत्संग देते। रोज नया सत्संग आपको नवीन जीवन प्रदान करता है। चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, सबका अधिकार है इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करके आवागमन से मुक्त होना। पर काम गंध का लेस मात्र भी दोष नहीं रह जाना चाहिए। प्रीतम के सुख की भावना करने के लिए देह सुख का त्याग, अपने सुख का त्याग और महान दुखों को गले लगाने का अभ्यास। घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। दुख के लिए भयभीत नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत है दुख, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रभु की शरणागति पुष्ट करोगे और प्रभु का भजन बढ़ाओगे। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान से प्रीति। फिर सुन लो, दुख को गले लगाने की सुदृढ़ भावना, जिससे लोग घबराते हैं, प्रेमी उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा। आओ दुख, तुम्हारा स्वागत है। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान के मिलन की प्रबल चाह, महासुख का परिणाम। भावना, विचार, वाणी, शरीर, इनका बलिदान करना पड़े। भावना तो प्रभु की, विचार तो प्रभु की, वाणी तो प्रभु के लिए समर्पित, शरीर तो प्रभु के लिए समर्पित। अब इस शरीर से अपने सुख भोग की कोई चेष्टा नहीं, क्योंकि यह धरोहर है प्रभु की। ऐसे पवित्र विचार, वाणी, शरीर वाला यथार्थ प्रेमी होता है। इस जगत में जो पाखंड कर रहे हैं, शरीर भोगों में लगा है, वाणी प्रपंच में लगी है, मन रुपए पैसे में लगा है, परिवार के भोगों में, परिवार के सुखों में, और बात हम करें ज्ञान, वैराग्य और प्रेम की, तो ये पाखंड ही होगा। अंतर की वृत्ति से प्रभु में नहीं लगे तो पाखंड ही होगा। आज घाटा हो रहा है सत्संग का, क्योंकि वाणी अपवित्र हो गई। कैसे? विचार अपवित्र है। विचार क्या? श्री कृष्ण से संबंधित विचार नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित मन नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित तन क्रियाएं नहीं। तुम्हारे विचार अपवित्र, विचार, मूल विचार ही अपवित्र हैं, तो आप फिर जो कुछ भी होगा वो दंभ पाखंड होगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत ऋषि की बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। विवेक हो, वैराग्य हो और भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। वो पाखंड ही है जो कपट और चतुराई पूर्वक लोगों को रिझाना, संपत्ति लेना, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करना। उनको भगवत तत्व का ज्ञान कैसे हो जाएगा? उनको भगवत लीला के रहस्यों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसलिए इस जगत के भोगों से स्वाभाविक जिसका संत संग के प्रभाव से वैराग्य हो गया है, काम गंध लेश शून्य है, ऐसा पवित्र हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। बहुत कम समय है जीवन का, और इसी जीवन में हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज कह रहे, ताते भजन श्याम कर लीजय। हे भैया, इसलिए भजन श्याम सुंदर का कर लो, बिहारी जी का कर लो। बोले किस लिए? बोले जिस शरीर से तुम बहुत प्रेम कर रहे हो, जिस शरीर के लिए तुम पाप आचरण कर रहे हो, जिस शरीर को तुम मैं माने हुए हो, बिट
क्रमी भस्म सहजता के गुण, तब ही कहां ले कीजे, ताते भजन श्याम कर लीजे। भजन क्यों नहीं हो पा रहा? शरीर प्रियता, भोग प्रियता, मान प्रतिष्ठा। तो बोले शरीर तुम्हारा क्या है? ये कीड़ा बन जाएगा, कीड़े लग जाएंगे इसमें, भस्म हो जाएगा आग लगा दोगे तो। और अगर बाहर फेंक दिए तो कौआ पक्षी खा करके बीट कर देंगे, और इसकी कोई गति नहीं जिस शरीर को बहुत प्यार कर रहे हो। बीट क्रमी भस्म सहजता के गुण, तब ही कहा ले की जय। काहे को इतना शरीर को प्यार करते हो कि पापाचरण में उतर गए, मनमानी भोगाचरण करके पाप कमा रहे हो। ये शरीर किसी काम में नहीं आएगा। अगर नाम जप नहीं कर रहे, भगवत आराधना नहीं कर रहे, तो क्या होगा तुम्हारे जीवन का? ऐसे ही घटत अम्बु अंजलि लो, तैसे यह तन छीजे। जैसे अंजुली कस के बांध लो, पानी भर लो, तो आप देखोगे आप बांधे ही रहोगे और वो पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी आयु खत्म हो रही। जीव अल्प विकल्प परे घट घुन ज्यों दारू चरी जय। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो पता नहीं चलता, अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे अंदर से हम खोखले होते जा रहे, हमारी श्वासें नष्ट होती चली जा रही, मरना पड़ेगा। कोई भी हो, एक दिन विचार करो। नारायण स्वामी एक दोहे में कह रहे, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को याद करो और मौत को याद करो, आखिरी दिन आने वाला है। किसके लिए पाप कमाई कर रहे हो? किसके लिए ऐसे गंदे आचरण कर रहे हो? शरीर को पुष्ट करने के लिए दूसरे जीवों का मांस खा रहे हो। तुम्हारा शरीर किस काम में आएगा? अरे आग बन जाएगा या कीड़ा लग जाएंगे, और क्या होगा इसका? कि इस काम में आएगा इसका ज्यादा गर्व मत करो, अभिमान मत करो। तुम्हारे पास अभिमान लायक कुछ है नहीं। जिनके पास था वो भी मिट्टी में मिल गए। सास बाऊ दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। कैसा था रावण? सास बाऊ दस बदन रावण कैसा था? बोले 10 मस्तक 20 भुजाएं, एक खोपड़ी तो है। तो कितना अभिमान करते हो। और जिसके 10 खोपड़ी हो, 10 खोपड़ियों से दिमाग चलता हो, कितना बड़ा निर्णय होगा उसका। 10 खोपड़ी एक साथ काम कर रहे। एक खोपड़ी वाले तो आतंक बचा दे अगर दिमाग खराब हो जाए। और वो महाबली अभिमानी 10 खोपड़ी से एक साथ अलग अलग विचार, अलग अलग भाषा और 20 भुजाएं। जब वो चलता था तो पृथ्वी धमक से कांपती थी। जैसे बहुत बड़ा डीजे बज रहा हो तो नजदीक की भूमि नहीं, पैर धरता तो धमक में पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी। जैसे नौका में गजराज चढ़े ना तो हिलने लगा, ऐसे पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था। देवताओं के लिए भी अजय था, कोई देवता रावण से जीत नहीं सकता था। उसका भाई कुंभकर्ण, वो तो पूरा सृष्टि विनाशक ही था। भगवान ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले तो कि वरदान मांगो, पर सोचा कि ये वरदान कहीं कुछ और मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये जागता ही रहा तो हम जितना रचेंगे सब चाट जाएगा। इसका बाल भोग राजभोग में सब पूरी सृष्टि चली जाएगी रोज की। उसमें ऐसा था कि जब जगता था ना तो बड़े बड़े बाड़ों में पशु आदि सब बंद करके रखे जाते थे उसके भोजन के लिए। हजारों भैंसे बाड़ों में बंद है। जब जगेगा कुंभकर्ण, उसके लिए बाल भोग चाहिए, राजभोग चाहिए। कुंभकर्ण महाकाय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उसका भाई था, वो बोला इंद्रासन, तो निकला क्या? निद्रासन। बोले तथास्तु, सोता रहे तो भैया, सोने में ही तेरे कल्याण। और रावण का पुत्र मेघनाथ तो देवराज इंद्र को ऐसे बंदी बना के लाया था जैसे किसी बंदर को पिंजड़े में बंद करके, ऐसे रावण के सामने कैद करके देवराज इंद्र को। भगवान शंकर सहित कैलाश पर्वत को कई बार ऐसी भुजाओं में उठाया रावण ने, देख लो। और घर में झाड़ू लंका में कौन लगाता था जानते हो? लिखा हुआ इसमें, वायु देवता झाड़ू लगाते थे। हवा चल गई साफ, सोने की जरूरत नहीं है। वरुण देवता वहां पानी की व्यवस्था अपने आप, जहां पानी लगना है वहां बरसा, जहां जैसी हर व्यवस्था पानी की, जितने में बरसना है उतने में ही। पंखा अपने आप चलते थे क्योंकि पवन देवता पंखा करते थे।
अग्नि देवता चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतना अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, उतनी सेवा करेंगे। भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाने की जरूरत नहीं थी। वन उपवन सींचने के लिए वरुण देवता, राक्षस राज रावण के स्नान के जल की व्यवस्था स्वयं वरुण देव करते थे। लोकपाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे। एक बार मृत्यु देवता आए तो बंदी बना करके कारागार में डाल दिया रावण ने। आज तक किसी ने मृत्यु को बंदी बनाया हो ऐसा नहीं, लेकिन रावण ने मृत्यु को बंदी बना दिया। रतन वैभव, इतना प्रताप कि स्वर्ग लुटता घूमता था चरणों में रावण के। लेकिन भाई सुरासुर विजयी, त्रिभुवन को रुलाने वाला परम प्रतापी रावण जब भगवान श्री राम का विरोध किया तो काट काट के सब भुजाएं और गर्दन ऐसे मारे घूम रहे थे। बंदर जैसे फुटबॉल नहीं, इसे लात मारते थे रावण की खोपड़ी में, कटी खोपड़ियों में 20 भुजाएं ऐसे पड़ी। सारा गर्व चूर हो गया, छिन्न भिन्न, पूरी लंका त्राहिमाम बोल दी। ऐसा प्रतापी रावण नहीं बचा तो कौन बचेगा फिर? मृत्यु को जिसने बांध रखा था सर्वनाश हो गया। और सुनो, रावण से भी बढ़कर एक प्रतापी महावीर हुआ, सहस्रबाहु गोस्वामी जी। सहस्रबाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। सहस्रबाहु कार्तिकेय 1000 भुजाएं शास्त्रार्जुन। एक बार रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए जा रहा था तो देखा नर्मदा उल्टा बह पड़ी, तो उसका शिविर डूबने लगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सा बांध टूट गया? तो गुप्तचरों ने बताया बांध नहीं टूट गया, शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है। तो उनका मेरा भय नहीं। बोले पाई भर नहीं आपका भय है। बोले त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसको मेरा भय नहीं? मार उछलते हुए गदा लेकर और 20 भुजाओं में 10 धनु धारण करके एक साथ बाण संधान कर सकता था। वो 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके एक बार संधान कर सकता था। तो रावण गए, ललकारा है, देखा शास्त्राबाहु अर्जुन को, ललकारा, शास्त्राबाहु अर्जुन निकाय, रावण को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई कार्टून को पकड़ लिया। 10 खोपड़ी 20 भुजा ले जाके घुड़साल में बंद कर दिया जहां घोड़े बंधते थे। पुलस्त्य जी ने जाकर के इसको छुटाया था। ऐसा महाबली 1000 भुजाएं 500 धनुष एक साथ चढ़ा करके अलग अलग अस्त्रों का संधान करने की सामर्थ्य भगवान दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त थी। शारीरिक बल था, योग की सिद्धियां थी, कोई तुलना नहीं थी शास्त्राबाहु अर्जुन की। पर क्या काम आया? अभिमान बढ़ गया, जमदग्नि जी का अपमान कर दिया तो भगवान परशुराम जी ने काट के फेंक दी 1000 भुजाएं, गर्दन, पूरे वंश का विनाश कर दिया। जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं वो रावण मर गया, जिसके 1000 भुजाएं वो शास्त्राबाहु अर्जुन मर गया। तुम 2 भुजाओं वाले क्या चाहते हो? क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? वो 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषय होगा शास्त्राबाहु अर्जुन, या 88 साल में जो है ना चलने लायक नहीं रह जाओगे। 88,000 और 88 साल, 88 साल तक तो पहुंचने मुश्किल है। और अहंकार ऐसा है कि शास्त्राबाहु अर्जुन को भी परास्त कर सकते हैं। अहंकार तो ऐसा है। तो कह रहे सहस्रबाहु 10 बदन आति नृप बचे न काल बलीते, मन पछतई है और सर्विते। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं जीवो अल्प, थोड़ी जीवनी रह गई है, थोड़ी ताकत है, और विकल्प युग तक के। ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार के लिए युग युगांतर की व्यवस्था करके जाएंगे और भरोसा नहीं है मिनट का। अब उपाय सुन लो जिससे तुम युग युगांतर सुखी रहोगे। बिहारी देव जी कह रहे हैं यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। बढ़िया उपाय है, संतों का संग करो और हरि का भजन करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अरे भाई हमारी बात समझ जा, ये माया के द्वारा प्रकट किया हुआ केवल दृश्य है, अंदर जो पावर है वो भगवान है। मान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। हीटर बहुत गर्म फेंक रहा है, कूलर बहुत ठंडा फेंक रहा है, फ्रिज बहुत ठंडा हो रहा है, एसी बढ़िया ठंडी हवा पे, बिजली तो वही है प्यारे। हम बिजली की बात कर रहे हैं। जो तत्व को जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे जाने? अज्ञानी जीव बहुत तर्क वितर्क है। तो यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। संतों का संग करो, उनके उपदेश सुनो, नवधा भक्ति करो भगवान की, तो तर जाओगे संसार से। संतों की भक्ति बहुत कठिन है, बड़ा विचित्र है। हजारों में कहीं कोई सच्चा भगवत मार्ग में चलने वाला होगा, नहीं पाखंड का बोलबाला हो रहा है, पाखंड का बोलबाला। बहुत विचित्र है।
केवल वेश धारण करके वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करें। पहले था कि जैसे भंडारा हो रहा है या संत समागम है तो वहां पूछा जाता था तुम्हारा प्रेम पट क्या है। अब अगर असली है तो उसको पता है तुम्हारा योग पट क्या है। असली तो क्योंकि सद्वयी प्रश्न है, कहां से जुड़ा हुआ है, किस संप्रदाय का। बोलो संप्रदाय का सूत्र क्या है, संप्रदाय के आचार्य कौन है, उनका स्वरूप क्या है, तुम्हारे संबंध क्या है, तुम्हारा संबंध का स्वरूप। एक इतने प्रश्न कि अगर वो सही नहीं है, कुछ नहीं, बहुत है विचित्र। इसी बात का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, बड़ा दुरुपयोग। ऐसा हम नहीं कहते कि संत भूमंडल पे नहीं, संत ना हो तो बातें ही बिगड़ जाए, पर बहुत ही मतलब पाखंड की वृद्धि होती चली जा रही। नहाए नहीं तो उपाय बताया गया है, यही उपाय सुने उस संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। संतों का संग हो, हरि चर्चा हो, श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। भगवान की लीला कथा सुना, भगवान नाम कीर्तन किया। कैसे कैसे बड़ा विचित्र खेल। प्रार्थना करते हैं अपनी श्रद्धा को बचाए रखना, ऐसी जगह संपर्क मत रखना जहां पाखंड और दम्भ का नाटक है। भगवान की नाम रूप लीला धाम भगवत चर्चा, और जो भगवान का निज जन होगा उसकी पहचान है, ऐसे कभी नहीं करेगा। और ऐसे करे तो भगवान का जन नहीं होगा, इसकी पहचान है, पक्का मान लेना। जो श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवय रसिक विलसय नव नित्य भुगतय दे ही न जाते। आज तक कभी भक्तों को ऐसे नहीं देखा गया। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को मालिक नहीं माना, जिसका दासत्व लिए घूम रहा है, भेष बनाए घूम रहा है और दूसरों से पैसे मांगता घूम रहा है। तू लक्ष्मीपति का दास कहां से हो गया। ये सब पाखंड, सब नाटकबाजी। हमें लगता है हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पाखंड का आदर मत करो। जो रुपया प्रधान है, जो भोग प्रधान है, जो वासना प्रधान, मत डरना। ये लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं दोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। अरे उसकी अभी वर्तमान में उसकी हानि है, क्यों गली गली डोल रहा है मांगता हुआ, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। कभी मत डरना। सच्चे आश्रम वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए जो महापुरुष होंगे कभी ऐसे नहीं करेंगे। कोई ऐसी परिस्थिति ऐसी किसी के लिए देखा और वो कह रहे इसका सही, वो बात अलग है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, नहीं तो भगवान के भक्त ऐसे कभी नहीं करते। पहचान होती, वो आपको हठ पूर्वक कभी देने के लिए विवश नहीं करेंगे। वो कभी पाखंड नाटकबाजी है, भाषा में ये बड़ा आधुनिकता है। झोला में हाथ डाला और धुआं प्रकट हो गया, तो ऐसी थोड़ी वो बर्फ नहीं आती है, वो आइस, वो धुआं फेंकती है। अब उसको पॉलीथीन में रखे, उसको फाड़ दिया, धुआं ले। गांव के लोग बड़े बावरे, गेहूं की डलिया आ रही है, बोरा जमा हो रहा है। पाखंड का नाटक का आदर न किया जाए और सत्य मार्ग में चला जाए तो वास्तविक संतों का संग भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। आज तक जहां कहीं कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ है, संत जन हुए, पर बहुत ही कड़ुआ व्यवहार हो रहा है संसार में। साधुता के मार्ग से हटकर के व्यवहार हो रहा है, बहुत विचित्र नाटक है। इसलिए नाटक, पाखंड, दम्भ, दिखावा, इनसे बच करके पहचान है भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति जिनके संग से होने लगे, जिनके संभाषण से भगवान नाम में भगवत तरफ हमारा चित्त, जहां रुपए की मांग, जहां भोगों की मांग, जहां व्यवस्था की मांग, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रवचन नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, भगवान से भी नहीं मंगव्यो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगना, किसका अभाव, किस वस्तु व्यक्ति स्थान का अभाव। जब विराट जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता। और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है। विश्वंभर स्वयं संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा यार है, मेरा यार है। यार को समझा नहीं, अपने प्यार को समझा नहीं। कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। केवल प्रवचन नहीं, जीवन होना चाहिए। जीवन, अगर जीवन नहीं, स्थिति नहीं, भूमिका नहीं है तो उपहास के योग्य है, वो उपहास का योग्य है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आंतरिक वृत्ति को भगवान में लगाने के लिए मानव देह मिला है, मनोरंजन के लिए नहीं मिला है। धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए, वैराग्य पथ के पथिक बनते हुए आंतरिक और श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लो मानव देह, केवल इसके लिए। तो यत् प्राप्य न किंचित वांछति, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। हम कहते हैं हम श्री कृष्ण दास हैं। गुलामी मन की, गुलामी धन की, गुलामी मान की, प्रतिष्ठा की, इस देह की, कहलाते हैं श्री कृष्ण दास। हम भगवत दास कहलाते हैं। कलंक लगाते हैं दासत्व में हम।
वेशधारी हरि के उर्शाले। नहीं नहीं नहीं, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं और प्रभु मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं, ये ठसक अंदर हृदय में आ जानी चाहिए। तो न किंचित वांछित क्यों मांगे? तुम अल्पज्ञ हो क्या? तुम्हें पता नहीं है? सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो, क्यों मांगे? आप देखो, आप देखो, आपका मैं दास हूं, आप देखो, आप जैसे चाहो वैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। या मेरा संकल्प नहीं, ये सृष्टि आपका संकल्प है। आप देखो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अनन्य चिंतन, अनन्य दासत्व, अनन्य सेवा, जितने कर्म हो सब आपको समर्पित, जीवन मुक्त हो जाओगे। न किंचिद वांछति न सोचति यस्य भक्तिर भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे विकीर्तो अमृताम बोधौ किं क्षुद्रै खातकोदकै। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है, मानो अमृत कुंड में किलोले कर रहा है, क्षुद्र गड़ैया के गड्ढे की तरफ क्यों देखेगा? जो भगवदानंद का रस हृदय में ले रहा है, दास भगवदानंद का रस नहीं तो फिर है क्या? फिर है क्या? चक्रवर्ती सम्राट पद कहला करके अगर वो बलशाली होकर सेना उसके पास नहीं है, प्रजा को सुखी नहीं कर रहा, तो किस बात का राजा? सेना, विवेक रूपी सेना, जो इंद्रिय और मन के विकारों का नाश करके एकमात्र अपने अधीन कर ले और इन्हीं इंद्रिय और मन को भगवदानंद में डुबो दे, वो हुआ हरिदासत्व। हरिदासत्व काहे को भटके? हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, कह हरिदास मीच जीवावे त्यो है धन आपन को। धन की चाह, हमारे हृदय में भोगों की चाह, नाना प्रकार की वासनाओं के खेल, सम्मान प्रतिष्ठा, और कहलाते हैं हम श्री कृष्ण चरणारविंद का दासत्व ले हैं। हाँ, प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत नहीं कहता कि याचना करो, सिद्धांत नहीं कहता कि अपनी वासनाओं को सामने रखो। नहीं, उनको दबा करके आग लगा दो। नाम की आग, राधा राधा राधा, वो अंदर ही अंदर सब भस्म हो गई, सब नष्ट हो गई। उनको बढ़ावा देना नहीं, प्रारंभ में ही, क्योंकि अभी शरणागति हुई है हम और हमारे अंदर विका, उनको हमें सहना है, उनको दबाना है। हमें ये बिल्कुल विश्वास रखना है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, तो यहां भी है, वो मुझे जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण भरोसा है। आगे बढ़ो, वो सुधार देगा, अंदर भी सुधार देगा, बाहर भी सुधार देगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संच। हृदय से विश्वास करो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु अपने जन को, बिल्कुल नहीं। किसी से भी यदि चाह की तो कलंक लग जाएगा शरणागति पे। हमारा भजन इसी बात का है कि हम पड़े हैं तो आपके सहारे हैं, हम चल रहे हैं तो आपके दिए हुए बल से चल रहे हैं। हमें और किसी का बल और किसी से चाह की पूर्ति नहीं चाहिए। अगर चाह भी होती है तो आपके सामने पेश है, बस केवल आप चाहो पूर्ण करो या नष्ट करो, छूट है प्रभु। अन्न से चाह नहीं, अन्न से चाह। सच्चाई से यदि आप कोई भी सेवा करते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, शब्द लिख लीजिए, मांगना नहीं पड़ेगा। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तुम्हारे मन में बैठा देख रहा है। ये हम कहें कि सेवा के लिए हमें अर्थ मांगना पड़ेगा, सेवा ही नहीं हो रही। अगर सेवा कर रहे हो तो सेव्य सब देख रहा है, आगे से आगे व्यवस्था ना हो तो मुझे बताओ, आज तक बताओ, आप मांग नहीं रहे तो कौन सी सेवा रुकी है? कौन सा आपको समस्या आ गई? अगर मांग के करना चाहते हो तो सेवा फिर अन्य आश्रय बन जाए तो हमारी सेवा में कलंक लग जाएगा। कुछ नहीं तो हमारे आंसू है ना, हम रो रो कर तुलसी दल और एक चुल्लू जल भर करके उसमें दोने पे रख देंगे और जल में भावना करेंगे 56 भोग की। लो प्रभु, श्रृंगार में भावना करेंगे, तुलसी जी चरणों में चढ़ा दी, संपूर्ण श्रृंगार हो गया और जल आपके सामने। प्रभु मुझे किंचन के पास आप ही कहो, दूसरा कोई। और अश्रु चल रहे, हो गया, इससे बड़ा कोई पूजन नहीं, इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। हम अपने आराध्य देव की सिवा अन्य नहीं। ना किंचित वांछति, ये बैठा लो हृदय में यदि आगे बढ़ना है। कदम कदम पे जीवन में अनुभव किया, कदम कदम पे व्यवस्था उनकी, कदम कदम पे। अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली। श्री जी साथ चल रहे हैं तो फिर दुर्लभ क्या? हम लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अरे वो जान रहा है, तुम जो सोच रहे हो वो सुन रहा है, बोलने की मुझसे जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो जैसा करेगा परम मंगल करेगा। ना किंचित वांछति, नहीं, चाह नहीं होनी चाहिए। चाह अगर है किसी से भी तो ये हमारी शरणागति में कलंक लग जाएगा। जो
इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात को समझ लें। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी के सामने पेश मत करो। वो जान रहा है, वो जब करेगा तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे कि कितनी हमारी बात देखते हो, कितना हमें प्यार करते हो प्रभु। और दूसरा करेगा, तब जब आप याचना करेंगे और फिर वो दूसरा करेगा तो बदल जाएगा, आश्रय बदल जाएगा। यद प्राप्य न किंचित वांछति और ना सोचति। भक्त जब ना मोक्ष की चाह करता है तो भोगों की बात क्या। सच्ची मानिए, जब हृदय ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे आनंद को प्राप्त हो जाता है, ये सारे वैभव उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जब वैभव पति उसके हो गए, मायापति उसके हो गए, अनंत शक्तियों के स्वामी उसके हो गए, तो उसको क्या जरूरत है। सच्ची उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। स्थिति आती है, कोई चाह नहीं रह जाती। भोगों के नाश में या किसी के बिछुड़ जाने पे या सर्वस्व के विरोध पर ना सोच, उसके अंदर शोक नहीं होता। जैसे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप राजी हैं, और बहुत लोग विरोध करने लगे, तो आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही क्या? आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही कि सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी भक्ति ठीक है, और वो कल सपोर्ट ना करें, वो प्रशंसा ना करें, निंदा करने लगे तो तुम्हारी भक्ति टूट जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। नहीं, ये एकांतिक भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। कोई सपोर्ट करे या कोई निंदा करे, हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने हृदय से गुरु प्रताप से प्रभु से प्यार किया है, वो भी हमें प्यार न करे तो भी कोई चलेगा, वो भी हमें प्यार न करे तो भी हम उन्हीं को प्यार करेंगे। चूकना नहीं। वो तुम तो जो प्रेम का किनका पाए हो, उनकी नजर से पाए हो, वो प्रेम समुद्र है, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, वही जानते हैं प्रेम का कैसे निर्वाह किया जाता है। वही नंददास प्रभु छवि विलोकर प्रीति के प्रतिपाल, प्रीति के प्रतिपाल। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ नष्ट हो जाए, शोक मत करना। लीला बिहारी के ऊपर विश्वास रखना, वो एक साथ ऐसा सब। और सच्ची मानो बड़ा कृपा होती जब कोई सहयोगी नहीं होता, क्योंकि मन को भागने का अवसर नहीं मिलता और एकमात्र उन्हीं की तरफ भागता है। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु, आसपास से घेर देते और एक मार्ग, एक झीना सा मार्ग देते हैं। हरि शरणम, चलो इस मार्ग में चलो। बड़े से बड़े तिरस्कार, विपरीत परिस्थिति या प्रिय वस्तुओं का नाश हो जाना, उससे कोई शोक नहीं होता। नामदेव जी महाराज की कुटिया है, वो कहीं कीर्तन में थे, किसी ने सूचना दी आग लग गई आपकी कुटिया में। बड़ी मेहनत करके, झुलस करके लोगों ने कंबल और कुछ ऐसी वस्तुएं निकाली, सर्दी का समय था। श्री नामदेव जी महाराज जब आए तो देखा भीषण लपटे कुटिया में उठ रहे, बड़े आनंदित हो गए। प्रभु कितने कृपाल हो, इस रूप में आप आए हो। बोले देखो बड़ी मेहनत करके कंबल बचा। बोले लाओ लाओ, और झोंक दिया कंबल। जो जो सामग्री बचाई थी, अरे प्रभु आए हैं, पाओ प्रभु पाओ। वो लोगों ने कहा इतनी मेहनत करके निकाला, और सब नाराज, अंदर से मतलब असंतुष्टता हुई कि इतना झुलस करके निकाला, सामग्री सब उसमें फेंक दिया। ठीक है, अब शाम तक सब जल गई, और 2-3 घंटे 4 घंटे में सर्दी का समय था, राख शीतल, हल्का सा थोड़ा सा, तो वही राख फैला के उसी में लेट गए। बड़ी कृपा प्रभु आपकी, बड़ी कृपा, एक शब्द नहीं और निकला, बड़ी कृपा। प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा कि अब हमको रजाई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नामदेव जी को अभी थोड़ा नीचे से गर्मी महसूस हो रही थी, तो नींद आ गई, अब तो वो भी ठंडा होने जा रहा है। नहीं नहीं चलो। बोले चलो प्रभु, आप आदेश करो, कौन से भुवन की रचना कर दें। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है, महामाया, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनाने की सामर्थ्य रखती है, भगवान की शक्ति है, भगवान का सामर्थ्य है वो। हाँ प्रभु बोलो कौन से लोक की रचना। बोले लोक की रचना नहीं, कुटिया की रचना करनी, और वो भी पूरे विश्व से सुगंधित तृण लाए जाए, सुगंधित चंदन की लकड़ी, ऐसे ऐसे पत्ते जिनमें सौरभ हो, तेजस्वी हो और कभी नष्ट ना हो। बोले प्रभु ये तो गरुण जी को सेवा दी जाए। गरुण जी, उनके लिए तो वो तो मन से भी अधिक वेगशाली, वायु से वेगशाली मन है, और मन से भी वेगशाली कई गुना गरुण जी है। देर न लगे आगे, रुक्मिणी जी ठाकुर जी पार्षद, ऐसी सुंदर कुटिया, पर्ण कुटी, सौरभ ही सौरभ, आनंद ही आनंद, और अपना पीतांबर ठाकुर जी नामदेव जी को उठा दिया। नामदेव जी तो सोए थे जली हुई राख के ऊपर, और जब जगे तो देखा कोई हर्ष नहीं हुआ। जानते मेरे स्वामी का सब लीला विलास है, पीतांबर और गले से लगा, हम समझ गए। अब गांव के लोग जो वहां से रास्ता था तो निकले, तो देखा सौरभ, पूरे गांव के लोग आ गए। अरे नामदेव जी रातों रात इतनी सुंदर कुटिया बनवा ली, हम भी बनवाएंगे। कौन से कारीगर के द्वारा बनवाया, कितनी फीस लगती है। बोले फीस तो कुछ नहीं लेते। फिर अरे तब तो बुलाओ,
बोले बुला भी देंगे, पहले ऐसा करो सब सामान घर में पैक करके आग लगा दो। सब सामान घर में रख के और जो भी ऊपर ओढ़े हो ये सब फेंको और आग लगा दो, और फिर उसी राख पे 100 कुटिया बन जाएगी। किसकी ताकत है ऐसे आग लगा दे? तो ना सोचती, जो भगवान का अनन्य प्रेमी होता है, बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि पता है मेरे प्रभु की एक भ्रकुटी सारे में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, ये मेरा घर, ये मेरी वस्तु क्या। कल एक अच्छे उपासक थे, वो कह रहे थे, गृहस्थ धर्म के थे, कि मैं बहुत धर्म पूर्वक और भजन में चलता हूं, पर लगभग मुझे असफलता ही हाथ लगती है, तो ये कब तक चलेगा? निराश नहीं होना। उनको उदाहरण में बता, निराश नहीं होना। तुम धर्म से चल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, तुम्हारा मंगल होना है, इसलिए तुम्हारे पाप बड़ी शीघ्रता पूर्वक नष्ट किए जा रहे हैं। लौकिक असफलता कोई असफलता नहीं है। अगर नाम जप चल रहा है, धर्म से चल रहे हो, तो तुम परम सफलता को प्राप्त हो रहे हो। और नाम जप नहीं, धर्म नहीं है, अधर्म पूर्वक चल रहे हो और तुम्हें लौकिक संपत्ति मिलती है, तो कोई सफलता नहीं है। ये भारी विपत्ति का रूप धारण करेगी और सर्वनाश की लीला हो जाएगी। और धर्म से चल रहे हो तो थोड़ी असफलता दिखाई दे रही, लेकिन एक दिन ऐसे दीपक की तरह जलोगे, लेकिन जलते रहोगे, प्रकाशित होते रहोगे, कुल परंपरावर आनंदित रहोगे, और तुम्हारा जीवन पूर्ण होते होते ऐसी भक्ति महारानी कृपा करेंगी, क्योंकि धर्म से चले हो, नाम जप किया है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो न सोचती और न द्वेष्टि। जो भगवत चरणारविंद में चलना चाहता है, किसी से द्वेष न करे। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि उपासक होकर के नाम की अवहेलना, भगवान के अनंत नाम है, उपासक होकर वैष्णव निंदा, उपासक होकर उपासना की निंदा, कौन सा ऐसा मार्ग है? जब एक बार भगवत प्रेम में उन्मत्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, वैष्णव किसे कहते हैं? महाप्रभु ने कहा कि एक बार जो कृष्ण नाम बोल दे वो वैष्णव हो जाता है। फिर दूसरी बार जो जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा में जन आए, तब उन्होंने पूछा, प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? तो उनका जिसकी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा निकलता रहता है, अर्थात निरंतर नाम, वो प्रभु का प्रिय वैष्णव है। तीसरी बार आए जब, फिर यही प्रश्न किया कि प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? बोले जिसके दर्शन से कृष्ण कृष्ण नाम निकलने लगे उसे वैष्णव। 3 प्रकार के वैष्णव की स्थिति बताई। पहले एक बार भी अगर कृष्ण बोला तो मेरे लिए पूजनीय हो गया, एक बार कृष्ण बोला। दूसरे वैष्णव जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं। तीसरा, जिनके दर्शन से दूसरों के हृदय में नाम चलने लगता है, वो वैष्णव। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। आप सोचिए धोखे से राम निकला तो गोस्वामी जी कहते इतना पावन हो गया, वो निंदनीय नहीं है, इतना पावन हो गया कि मेरे चाम उसका तलवा मेरे से। अहोबत सुपचतो गरियान ये जिह्वाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम है, वो चांडाल भी गरियान, वो श्रेष्ठ पूजनीय है। हरिदासत्व तुम्हारी जबान में इतनी ताकत ही नहीं होगी कि तुम अन्य किसी की अवहेलना या निंदा कर सको। ना द्वेष्टि, उस उपासक में द्वेष रहता ही नहीं है, ना द्वेष्टि। आप स्वस्थ हो ये तो डॉक्टर बताएगा, तुम्हारे कहने से क्या होता है? डॉक्टर जब देखेगा, अपनी मशीनों से चेक करेगा, फिर बोलेगा आप स्वस्थ है, आप जाइए। ऐसे ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण बताता है आप हरिदासत्व को स्वीकार किए कि नहीं। अगर हृदय में हरिदासत्व नहीं तो बाहर क्या हुआ? उसे पाखंडी तो कहेंगे, दम भी तो कहेंगे, ढोंग ही तो कहेंगे। हृदय में हरिदासत्व हो, पैंट शर्ट में हो, तुम महात्मा हो। विभीषण जी को देखते ही भगवान कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धराओ देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे महात्मा के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जीवान अरुण वर्ण है, न पीत वर्ण है, न कोई अपनी राज पोशाक धारण किए हुए आए। हृदय की स्थिति का नाम महात्मा है। हृदय की उस महान स्थिति का नाम संत है, जो निरंतर भगवदाकार सब में अपने प्रभु को देखता है। न द्वेष्टि, भक्त के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। ये कोई वाणिज्य व्यापार है क्या भगवत मार्ग की? उसकी दुकान चलने लगी तो मुझे द्वेष होने लगेगा। पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही तो बैठे बैठे जल रहा है कि गांव सब उधर ही जा रहे हैं, हमारे में तो आए नहीं। अरे ये हरिदासत्व है। जब दूसरे की यश सुनने को मिले, हृदय शीतल हो जाए। जब ये समझ में आए इतने लोग भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, तो आशीष निकल पड़े हृदय से। स्वस्थ रहो, निर्विकार रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें और तुम ऐसे ही जगन मंगल भगवान नाम कीर्तन कर। ये भक्त का हृदय होता है। भक्त का हृदय जगत सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहीं निंदा, कहीं द्वेष नहीं। फिर समझ में नहीं आया, फिर समझ में नहीं आया। राजा की पोशाक हो तो फिर चाल भी वही होनी चाहिए।
तुम्हारी ऐंठ भी वही होनी चाहिए, तुम्हारी ठसक भी वही होनी चाहिए, और तुम्हारा प्रभाव भी वही होना चाहिए। हरिदासत्व है, तुम्हारी ऐंठ होनी चाहिए, अपने आराध्य देव की ठसक, तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए। वाणी बोलो तो लुट जाए, जो सुने उसको लगे आज बात करके आए, जो देखे लगे आज कुछ देखने को मिला, नयन शीतल हो गए। हरिदासत्व है। वाणी जाके हृदय को जला दे, वाणी जाकर के हृदय में द्वेष पैदा कर दे, वो वैष्णव की वाणी नहीं हो सकती। वो हरिदासत्व से वाणी प्रकट नहीं हो रही। वो चेष्टा हरिदासत्व की नहीं, वो अहंकार की है, राग द्वेष की है। जहां अहंकार राग द्वेष है तो हरिदासत्व कहां? ना द्वेष्टि, आगे ना रमते। उसके हृदय में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं जो आकर्षण करके अपने में मिला ले। कोई भोग, कोई पद, कोई वैभव, कोई व्यक्ति, कोई सुंदरता, लोकांतर की नहीं। अरे बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है भगवान के नाम जपने, भगवान के चरणों के आश्रय में। नोत्साही भवतु, ना रमते नोत्साही भवतु। उसे कितना भी वैभव मिल जाए, क्या उसको गर्व होता है? क्या उत्साह होता है? क्या देख रहा है माया का नाटक, भगवान कब क्या कर रहे हैं, बस उनको देख रहा है। वो देख रहा है, जो प्यारो करे सोई मुई भावे। न रमते, उसमें रमण नहीं कर रहा हो, रमण तो राधा रमण में कर रहा है। उसकी चित्त वृत्ति तो प्रभु के चरणार बिंद में, क्योंकि सुखधामा राधा रमण सकल सुखधामा। महाप्रभु के जैसी हरिवंश मगन मन श्यामा, तो राधा रमण सकल सुखधामा। समस्त सुखों को प्रदान करने वाले मूल में उसकी दृष्टि है। न रमते, वो किसी भी पद, किसी भी मान सम्मान भोग वैभव में न रमते। और नोत्साही भवतु, उसके हृदय में किसी भी पद, चाहे वो ब्रह्मा का पद क्यों ना हो, उसके लिए भी उत्साह नहीं रहता। उसके लिए कोई भी पद, हरिदासत्व उसको छोड़कर अपमान है, मान नहीं है। उसका मान है हरिठसक, हरिदासत्व, दैन्यता, ये उसका परम पद है। उसके आगे नोत्साही भवतु। अब इसमें देखो अपनी स्थितियां कहां हैं। यत प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचति, ना द्वेष्टि, ना रमते, नोत्साही भवतु। शिष्य जागे श्री राधा वल्लभ लाल की। गया परमार्थ, गया परमार्थ का शब्द गया। परमार्थ का शब्द है करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। एक बार एक बड़े भाग्यशाली कटिया स्थान में उस समय पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज विराजमान थे। चंदन का पलंग, बढ़िया असली चंदन का। महाराज हाँ बिहारी शयन करें की। अब दूसरे दिन प्रशंसा, महाराज पलंग का प्रयोग किया। 10 आचार्य हैं ऊपर, क्रम बाई क्रम आचार्यों का संतुल। फिर प्रसादी कभी 10 दिन बाद फिर गाड़ी खड़ी हुई। महाराज कैसा रहा पलंग, बताते। वो बोले पलंग ले आओ, उसको जलवा ऐसा। और बोले सुनो, अब आज के बाद तटिया स्थान में मत आना। तुम क्या समझते हो पलंग दोगे तो हम भाटगिरी करेंगे तुम्हारी, जय जयकार तुम्हारा यश है। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया पलंग, अरे ठाकुर जी के लिए, आचार्यों के लिए दिया, हो गया बस। बार बार आके पूछते हो कैसा रहा पलंग, कैसा रहा पलंग, ये ऐसा पलंग दिया सराय लगा। जो अपने वैराग्य की सुरक्षा, हमने दर्शन किए पूज्य श्री राधा चरण दास महाराज, दंडवत जय बिहारी जी महाराज, मालय चल रहा है। 1-2 मुट्ठी चना फुला करके वही पाना वैभव तो आप भी देख रहे हो। बाकी बिहारी का कोई वैभव कमजोर है। आसपास इकट्ठा होने वाले लोग बढ़िया आसन, स्वर्ण जटित पलंग, पहनने के लिए कीमती कीमती कोट, ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु, देवी देवताओं के समान भोग। देखो पहला जो सुंदर सैया, सुंदर पोशाक, सुंदर पहनने ओढ़ने के, ये हुआ स्पर्श सुख। फिर रस, उत्तम उत्तम भोग, पेय पदार्थ नाना प्रकार का, मौसमी का जूस, अनार का जूस। पानी ढंग से नहीं मिलता बैरागियों को, हाँ पानी भी अच्छा नहीं लगता उनको। कैसे उनको, उनकी प्यास तो भगवद आनंद है। देवी देवताओं को भी ऐसे भोग। और फिर मृदु स्पर्श वस्त्रों का, स्वाद स्पर्श रसेंद्री का, कर्ण स्पर्श शब्द का, फिर रूप का आकर्षण, गंध का आकर्षण, उत्तम उत्तम पकवान, मेवा, मिठाई, बादाम पिस्ता का हलवा, गले में बढ़िया फूलों की माला, दुनिया के सुगंधित द्रव्य साध। कहां चले थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त करने। माया ने कहां फंसा दिया। तुकाराम जी बिल्कुल एक एक चीज में छन्नी लगा के बोल रहे हैं, साधक बिल्कुल सावधान। उसका वैराग्य ऐसे टूटकर बिखर जाता है कि पुनः जीवन में वो समेट नहीं पाता अपने वैराग्य को।
लोक प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ जाती है। हमने सहस्त्रों हजारों साधकों को भगवत प्राप्ति से वंचित होते देखा है। श्री तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं, इस प्रकार के गिरे हुए साधक भी दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उनके मन में, इंद्रियों में इतनी विलासता पैदा हो जाती कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। जरी कृपा उपजेल भगवंती तरीच मागुता होए बेरक्ति। यदि फिर भी भगवान दया कर दें तो ऐसी स्थिति में भी निकल पावे और वो अपने वैराग्य को सुरक्षित रख पावे, नहीं तो बड़ा बहुत ही कठिन है वैराग्य को बचा पाना। भगवत प्राप्ति तो भी बड़ी दूर है। जो तुम्हें प्रिय हो उसका भोग त्याग कर दो, तुकाराम जी महाराज कहे। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ जो प्रिय लग रहा हो उसको भगवान को समर्पित कर दो। प्रियता का तुरंत निष्कासन करो, नहीं तो बंध जाओगे। और सत्संग में स्थिर भाव से बहुत सावधान होकर एक एक शब्द पकड़ो, वही बचाएगा तुम्हें। प्रतिष्ठा होने लगे तो बेचैन हो जाओ, उसे स्वीकार मत करो। मान, प्रतिष्ठा, नमस्कार, प्रणाम, इसे स्वीकार मत करो। बहुत जहर है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, लेकिन ये ऐसा मीठा जहर है कि हाथ जोड़कर पीने को मांगोगे। बहुत मीठा जहर है सम्मान। अरे बड़े भाग्य हमारे यहाँ दर्शन हो गए आपके। आप जैसे भजनानंदी महात्मा तो ना भूतो न भविष्यति। पहाड़ रख गया अहंकार का। बहुत विचित्र भैया, शब्द स्पर्श रूप रसगंग, न भजन है न साधन है। अब ये कान में सुनने के बाद उत्साह हो कि प्रभु देखो, हम भी कहते थे कि हम तिच्छा परम अधमा प्राण होकर, और आज सब लोग कहते हैं नीच अधम, नाथ मुझ नीच अधम पर कृपा कर दो, हे करुणा सिंधु कृपा। जब हमें कोई गाली दे, पाखंडी कहे, नीच कहे, और मेरा मन प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चले, तब जाना जाएगा कि हमारा मार्ग सही है। प्रापंचिक लोगों के घेरे में बैठना, प्रापंचिक लोगों के दान देने पर उनकी भाटगिरी करना, बड़ाई करना, अपना बड़प्पन मान लेना। देखो ये अज्ञान की वृत्तियां, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, अज्ञानी जनों के बीच में, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना, मैं बड़ा हूं, और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र, अलंकार, आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। महान विष अर्थात मार दिया, अपने आप को मार दिया। चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, मार दिया। ये अंगूठी, ये सोने की जंजीर, ये वो कहां चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, इन्हें मिथ्या मान करके। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, प्रापंचिक लोगों के बीच में बैठना, प्रपंच की बातचीत करना, जो तुम्हारा कुछ भी वस्त्र, भोजन, सहयोग करता है उसके सामने ठकुर सुहाती अर्थात उसका यश गान करना, अपने को बड़ा मान लेना, अच्छा अच्छा खाने की चाट हो जाना, लोकप्रियता की पसंद हो जाना, वस्त्र और अलंकार धारण करने का शौक उत्पन्न हो जाना, और नाना प्रकार के जो प्रपंच है भगवत प्राप्ति में महाविष है। उपासक को चाहिए, अगर गृहस्थ है तो अपनी स्त्री से केवल मतलब रखे और सब स्त्री शरीरों में माता बहन का भाव रखे। विरक्त है तो सब में भगवत भाव रखे। भक्ति शुद्ध परमार्थ के लिए ये जितने दोष बताए जाते हैं इनसे बचाओ अपनी, नहीं भक्ति रुग्ण हो जाएगी। अखंड नाम स्मरण करना, एकांत सेवन का अभ्यास रखना, कभी भी अभिमानियों का संग न करना, नहीं वैसे ही रंग आने लगता है। और अपने भरण पोषण की बिल्कुल चिंता न करना। पोषण भरण चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो विलसाएं। यदि भगवान सुखान्न दे रहे हैं तो जय जयकार करके पाओ। भगवत प्राप्ति के लिए जैसा भी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। ऐसी स्थिति नाही ज्यासी, तेव कृष्ण प्राप्ति कैची त्यासी, या लागी कृष्ण भक्तासी, ऐसी स्थिति असावी। महाराष्ट्र भाषा में कह रहे, ऐसी स्थिति जिसकी है वो श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जो ऊपर बताया गया। इसलिए जो कृष्ण भक्त है ऐसी स्थितियों से बचे। सच्चे विरक्त में ये लक्षण आपको स्वतः नहीं दिखाई देंगे। जिनका वैराग्य सच्चा है, आदर्श पुरुष हैं, वो अपने आगे आदर्श वैरागियों को रख के चलते हैं। चाल चलन में जो ढीले ढाले हैं उनको फसाओ में फंसा लेती है माया। चाल चलन बिल्कुल पक्का होना चाहिए। एक संत भगवान वैरागी एक बार भोजन पाते थे, एक आश्रम में गए, वहीं थे, उनको गाय का एक गिलास दूध दिया गया। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि हमारा नियम है एक बार केवल आहार करते हैं। तो स्वामी जी दूध से क्या हो? हमारा नियम है हम एक बार आहार। शुद्ध गाय का दूध इसमें
ऐसी डांट लगाई कि नजदीक नहीं हुए। वही उदर भरण पोषण, वही शरीर की पुष्टता, वही खान पान की बात। कोई ब्रह्म चर्चा की? जब एक बार कह दिया कि एक बार आहार शरीर में डालते, ये क्या विषयी पुरुषों के जैसा बार बार दूध ले लो दूध ले लो, डांट दो। एक खीर दोबारा एक चम्मच परोस दी तो प्रहार कर दिया, थप्पड़ मार दिया। भक्तमाल जी कहता नहीं, साधु अपनी निष्ठा अपना, उसमें प्रियता नहीं, शरीर भोग के लिए प्रियता नहीं। जिनका लुजलुजा स्वभाव होता है, जिनकी चलन चाल ढील होती है, उसको माया फंसा लेती है। इसलिए बैरागी कैसा बैरागी होना चाहिए? नारियल के फल जैसा, अंदर एकदम मलाई जैसी कच्ची गरी, ऊपर देखो झूठ कठोर खपर, बस ऐसा ऊपर से ऐसा झाकर नजर आना चाहिए कि भैया नजदीक, वो अंदर माला माल, अंदर एकदम हृदय कोमल। श्री तुकाराम जी कहते हैं जिसका ज्वलंत वैराग्य होगा वही अंतरंग में घुसे हुए चोरों को पकड़ पकड़ कर सावधानी पूर्वक बाहर फेंकेगा, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया तो पांडुरंगा उसके चित्त में ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक सदा चौकन्ना रहो। बहुत देखना, बहुत सुंदर बात करें। चौकन्ना कैसे? जैसे मार्ग भयावह हो तो बिल्कुल सावधान, कोई आगे पीछे प्रहार करने वाला तो नहीं है, ऐसे साधक चले। मन सरपट भागने वाला घोड़ा है, वैराग्य उसकी लगाम है, और चाल उसकी देखते रहना साधक का कार्य है, और काबू में करके उसको वश में रखना वैराग्य के द्वारा मन में। जिसका मन वश में नहीं उसके सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। तुकाराम जी महाराज कहते हैं आपकी साधना का आपको फल मिला है, उसका फल है मन। मन कैसा है आपका? मनोनिग्रह सबसे बड़ा साधन है। मनोजय ही अगर नहीं हुआ, मन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े अनुष्ठानों के फल को नाश कर देता है, ऐसे आचरण करा देता है। बड़े बड़े वीरों को चारों खानों चित्त पलटा दे, ऐसा बलवान मन है। इसलिए बड़े बड़े पंडितों को ज्ञान के शिखर से गिराने की ताकत रखता है मन। इसलिए चौकन्ना रहे साधक, तुम्हारा मन बड़ा बली दुश्मन है, दुर्जय है, दुर्धर है। तुकाराम जी कहते हैं बड़े बड़ों को इसने चौपट कर दिया, मैंने देखा है। इसलिए विषयों की तरफ दौड़ लगाने वाले इस मन के ऊपर आसन लगा लो, और इस करामाती मन को भगवान नाम में ऊपर आसन लगाने का मतलब हर समय नजर जाएगा कहां? राधा 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 राधा। मांगे परतवी तो बली, सूर एक भूमंडली। जिसने इस भागते हुए मन को वश में कर लिया भूमंडल में, उसके समान कोई योद्धा नहीं है। सबसे बड़ा सूरवीर वही जो मन को वश में कर ले। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं मन पर विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा परमार्थ मिथ्या हो जाएगा। कैसे मिथ्या हो जाएगा? 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, 5 मिनट चूक हो गई, सब मिट्टिया मेट हो गया। परमार्थ का पथिक 50 वर्ष से तुम्हारी जय जयकार हो रही, 5 मिनट कोई गलत काम हो गया, सब ये थूकने लगेंगे। हे, इनकी श्रद्धा जानते हो कैसे होती? जैसी हवा चली पत्ता वैसे भाग जाएगा। इन पत्तों को मत समझो कि आपके हैं। क्या स्थिति उनको कुछ पता नहीं, वो तो हवा चली है। अनुकूल हवा चली तो जय हो, प्रतिकूल चली तो कोई दिखाई नहीं देगा। तुकाराम जी कहते इस पर विश्वास मत करो कि इससे तुम्हारे वैराग्य तपस्या का फल है। ये नहीं है तपस्या वैराग्य का फल, मनोजव है, मन पर विजय पर। ये सच्चाई बिल्कुल चलनी लगा के बात कर रहे हैं, अगर समझ पावे तो। थोड़ा कड़ुआ है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। सार्वभौम राज्य प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती राजा की भी अपेक्षा महान बलशाली राजा वो है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए साधु की देश विदेश सब जगह सम्मान और मान्यता होती है, क्योंकि वो मन विजयी होता है। हमारे इस पुण्य भारतवर्ष देश में असंख्यों जीव पैदा होते हैं, असंख्यों मर मिटते हैं। बहुत से राजा हुए, बहुत से रंक हुए, चले गए, पर भीष्म, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, हनुमान, भरत, तुलसीदास जी, मीराबाई, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई, ये बड़े बड़े जिनका नाम इतिहास में जय घोष किया, ये सब मनोजयी, मन पर विजय प्राप्त की। इनके समान कौन हो सकता है? जिसने मन पर विवेक की जीन कस दी और वैराग्य की लगाम लगा करके और भगवत चिंतन रूपी आसन जमा कर बैठ गया, वही मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। विवेकवान, भजनानंदी, वैराग्यवान। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी तुम अपने को बहुत बलवान समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत निर्बल देख रहा हूं। क्यों निर्बल देख रहा हूं? क्योंकि तुम अपने चित्त में बैठे हुए द्वेष को नहीं निकाल पा रहे हो, असुर भाव को नहीं निकाल पा रहे हो। आपका ये शत्रु है। समम मनो धत्स्व न संति विदिशा। तुम मन में समत्व नहीं ला पा रहे, द्वेष बैठाले हुए हो, इसलिए सबसे कमजोर हो आप। ये उच्च संखल कुमार्गगामी
भागने वाले मन को साधक हर समय चौकन्ना होकर नजर रखता रहे, नहीं तो ये कमाई हुई भजन की पूंजी लुटा देगा। योग वाशिष्ठ, श्रीमद् भागवत, एकादश स्कंद और भी बहुत से ग्रंथ मनोनिग्रह पर ही ज्यादा ध्यान देने की बात दी गई है। भिक्षुक गीत में हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारा मन ही है। ना कोई देवता है, ना कोई कर्म है, ना कोई काल है, ये मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। मन में अनंत वृत्तियां उठती भोगों की, उनको जो मिटा दे वही महात्मा है। दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तपस्या, इन सब का फल है मन का शांत हो जाना, निर्मल हो जाना। अगर नहीं हुआ तो सब चौपट कर देगा ये तुम्हारा दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तप, सब चौपट कर देगा ये मन। परो ही योगो मनसा समाधि, मन का समता में युक्त हो जाना, भगवदाकार हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन भगवान में लग गया है, उसके सारे तीर्थ दान आदि का फल प्राप्त हो गया। अगर नहीं लगा तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इंद्र, चंद्रमा, ये सब मन के द्वारा ही कलंकित हुए हैं। 1000 भाग शरीर में थी देवराज इंद्र के, महात्मा गौतम जी के शाप से। वो आज भी चंद्रमा में कलंक है, गुरुपत्नी गामी का। ये सब मन का ही खेल हुआ। ऐसे दुर्जय मन पर जो बड़े बड़े देवता विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मानव देह में विजय प्राप्त करने का अवसर है। ये बलवानों का बलवान है, ये समय से नहीं मरता। जैसे समय से शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे मन कमजोर हो जाएगा। बोले नहीं, मन शरीर रोगी होने पर भी नहीं कमजोर होता, मन बुढ़ापा होने पर भी नहीं कमजोर होता, शरीर कृश होने पर भी मन कृश नहीं होता। मन को बस में करना होता है वैराग्य से, भजन से। जेविम हिरेनी हीरा चिरीजे, तेविम मने जी मन धीरीजे। जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे ही सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का 2 प्रकार होता है। जैसे एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते, ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे, पिटेंगे। और अगर कुमार्गामी मन जोर पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो। हीरे से हीरा चीरा जाता है, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी मन को पुचकारना भी चाहिए, हरि गुरु के भजन में लगाने के लिए इसको दुलार भी करना चाहिए। ए मन, इतना भजन कर लो, फिर तुम जो कहोगे हम वो बात सुनेंगे, पहले हमारी बात सुन लो। मना सज्जना भक्ति पंथेन चीज जावे। ए मन, तू भक्ति के रास्ते पे चल, बड़ा आनंद आएगा। मन को मनाओ, मना मना करके नाम जप करवाओ, मना मना के भगवत मार्ग में चलाओ। ये चंचल और दुर्निग्रह है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजो का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री तुकाराम जी, वैराग्याचे आधारे जरी लाविले अभ्यास आचिए मोहरे, तरी केतुलेनी एके अवसरे स्थिरा बेलो। यया मनांचे एक निके जे देखिले, गोडी चिया ठाया सोके महाणोनि अनुभव सुखंची कवति के दाविंती। वैराग्य के सहारे सहारे इस मन को वश में किया जाए, इसको बार बार अभ्यास में लगाया जाए। नाम जप, स्तोत्र गायन, पद गायन, ठाकुर सेवा, सत्संग, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य जहां जहां भोगों से जाए बार बार उसको हटाओ। मन की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको लगाना होता, फिर इसको जहां चस्का लग गया जिस बात का, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। इसका स्वभाव है। बहुत वर्षों से, बहुत जन्मों से हम इसे भोगों में लगाते चले आए, इसको चस्का मिल गया भोगों का। अब श्री भगवान की तरफ लगाते हैं, अब ये लगता नहीं, बार बार लगाइए, लग जाएगा। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है बार बार नाम जप में लगाना, पद गायन में लगाना, समय से सत्संग में आ जाना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार नाम जप। तो ये अभ्यास हमारा, अभ्यास योग युक्तेन है। जब हम अभ्यास योग से युक्त होते तो हमारा चित्त फिर जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। एक ओर वैराग्य को कसे और दूसरी ओर विषयों में जाने वाले मन को बार बार हटाकर प्रभु में लगाए, इसे अभ्यास कहते हैं। बड़ा कठिन है मन को भजन में लगाना। इस मन की उत्तम गति है यदि इसे निरंतर नाम जप करवाया जाए। 4 मुक्तियां दासी बनकर के उसके चरणों में पड़ जाती, जो अपने मन से नाम जपाने लगता है। देखो, आखिरी बात तो मन का ही शांत हो जाना है। प्रारंभ में हम कहते हैं मन लगे न लगे भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दशो। लेकिन भजन का फल यह है कि सावई मना कृष्ण पदारविंद में, मन श्री कृष्ण चरणारविंद में, प्रिया चरणारविंद में लग जाए। गति अधोगति मनांची है युक्ति, मन लावी एकांति साधु संगे।
अगर मन साधु संग में लगा है, भजन में लगा है तो सदगति, और मन गंदे आचरणों में लगा है तो दुर्गति। इसी मन से सदगति और दुर्गति होती है। हमें तो लगता है, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, मन को अगर वश में कर लिया, इससे बड़ी कोई सिद्धावस्था नहीं है। मन को अधीन कर ले, फुसला के, दुलार के, डांट के, फटकार के, ये बहुत जगह फंसा रहता है। मन यदि बंधा हुआ है तो हर समय जलाता रहता है। मन यदि प्रभु में लगा हुआ है तो आनंद की उमगन आती रहती है। उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला ये मन है। मन ही साधक, पाठक, पंडित, श्रोता, वक्ता सबको अपने अधीन किए हुए, कोई बिरला इसको अधीन कर पाता है। तुकाराम कहते हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि मन को वश में करने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मन को वश में करो, पहले इसको अपने वश में करो। नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे।